नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में। तो चलिए आज कुछ मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे जो छोटे से छोटे बच्चों के लिए और बड़े से बड़े सभी के लिए ये लाभदायक होने वाला है। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं आज, और जो जानने वाले हैं वो क्या है तो जान लें। हम लोग वाले हैं उनके बारे में बता दूं। आप के जीवन में ये कहीं ना कहीं आप इसका बहुत उपयोग किए होंगे या इसके बारे में जानते होंगे, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे ये देखिए इस तरह का क्या क्या चीज़ होता है। साइकिल का पहिया भी होता है ना, गाड़ी का पहिया भी होता है, और तरह तरह की चीज़ें होती है जैसे चूड़ी, है ना, और बहुत सारा चीज़ें है जो गोल के आकार का आता है। तो जहाँ तक ये फिगर ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तो वो है ब्रेथ। क्या है? ब्रेथ। और इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं के बारे में, है ना। तो जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं। अब सॉरी, ब्रीथ कहते किसको है और सर्किल कहते किसको है ना। तो ब्रीथ क्या, अगर कोई पूछे कि ब्रीथ है क्या या सर्कल क्या है, तो ब्रीथ एक ऐसा क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर आप समझ रहे होंगे। क्लोज फिगर उसको कहते हैं जो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, अगर उसी पॉइंट पे उसका अंत हो तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज फिगर। क्या कहते हैं उसको? क्लोज फिगर। और ओपन फिगर क्या कहते हैं? जैसे जहां से स्टार्ट हुआ वो वहां जाके खत्म नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन फिगर। तो बात क्लियर हो गई। तो क्लोज फिगर हो गया और ओपन फिगर। तो ब्रीथ एक ऐसा बंद वक्र है जो चारों तरफ से क्या रहता है? बंद रहता है ना। ये ब्रीथ एक ऐसा है जो ये कर्व है जो चारों तरफ से क्या है? ये घिरा हुआ एक कर्व है ना। ब्रीथ क्या है? तो ब्रीथ एक घिरा हुआ कर्व है, बहुत से कर्व से घिरा हुआ है ये, है ना। इसमें क्या होता है तो हम लोग समझते हैं बीच में एक सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर। और हिंदी में कहते हैं इसको केंद्र। देखिए इसको कहते हैं हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? केंद्र। और इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सेंटर। अब देखिए सर्कल का ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रहा है ना, ये जो बाउंड्री लाइन दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? सर्कमफ्रेंस। और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग परिधि। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परिधि। और इंग्लिश में हो गया ये सर्कमफ्रेंस। ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस और हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग परिधि, है ना। अब देखिए पहला तो ये हो गया सेंटर और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्र। दूसरा हो गया ये, इसको हम लोग कहते हैं परिधि और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। ठीक है। अब देखिए सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, मतलब ये केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और इसी को अगर इंग्लिश में कहें तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो रेडियस और हिंदी में बोलेंगे तो त्रिज्या। बात क्लियर है। अब एक चीज है सर, ये बताइए कि इस सर्कल में कितना हम लोग त्रिज्या ड्रॉ कर सकते हैं? कितना त्रिज्या बना सकते हैं? तो त्रिज्या इसमें हम लोग असंख्य त्रिज्या बना सकते हैं। जितना आपके मन में है आप बना लीजिए, जितना आप चाहें। आप देखिए यहाँ से भी त्रिज्या ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। आप जितना चाहें त्रिज्या ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि एक ब्रीथ में कितनी त्रिज्याएं बनाई जा सकती है?
हाउ मेनी ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल, दैट इट इज, आंसर क्या होगा कि हम लोग असंख्य इन्फिनिटिव नंबर ऑफ रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये तो हो गया। अब दूसरा है कि एक चीज और, क्या कि एक सर्किल में क्या है, मैंने बोल रहा है अभी, मैं क्या बोला, एक सर्किल है, उसमें जितनी भी त्रिज्याएं होंगी, उसमें जितनी भी रेडियस होगा वो सारा बराबर होगा। क्या होगा? सारा बराबर होगा। चाहे आप 100 ड्रॉ कर लें, चाहे आप 1000 सर्किल रेडियस ड्रॉ कर लें, सारा का सारा क्या होगा? बराबर होगा। होगा ना? सारा बराबर होगा ना। तो ये तो था त्रिज्या का बात, है ना। और एक चीज और, जब दो त्रिज्या को जोड़ देंगे, जब दो त्रिज्या को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखिए यहां से भी यहां त्रिज्या था और यहां से भी यहां तक त्रिज्या था कि नहीं था? जब दो त्रिज्या को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? उसको हम लोग बनते हैं व्यास। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? देखिए ये यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? व्यास। और इंग्लिश में अगर इसको हम लोग बोले तो डायमीटर बोलते हैं इसको हम लोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यास। बात समझ में आ गया। अब तीसरा चीज क्या होता है? एक इसको कहते हैं हम लोग कोड। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कोड। और हिंदी में अगर बोले तो जीवा। जीवा नहीं, जीवा नहीं, क्या? जीवा। क्या? जीवा। जीवा नहीं, जीवा ये जीवा, ये जीवा नहीं, तो क्या? जीवा, है ना। जीवा और जीवा दोनों में क्या है? डिफरेंस है। तो ये बात समझ में आ गया। इसमें एक चीज और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ये देखिए यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी होगा, और वो क्या है? पहला, जैसे मैंने क्या बोला, त्रिज्या। अगर यहां से हम लोग त्रिज्या का निकालने जाए फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? वो व्यास का क्या हो जाएगा? व्यास का आधा हो जाएगा। देखिए यहां से यहां तक अगर देखने जाए तो ये पूरा क्या कहला रहा है? मेरा व्यास कहला है। और हमको तो चाहिए केवल यहां तक, तो बोलिए इसका आधा है कि नहीं है ये? तो व्यास क्या होता है? वो रेडियस का हमेशा हाफ होता है। ये डायमीटर का हमेशा हाफ होता है। सॉरी, ये डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा? उसका आधा, मीन्स 2। अगर डायमीटर 6 का है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3, है ना। अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 5, है ना। अब देखिए, अब है कि व्यास निकालना है। व्यास निकालना है आपको। क्या निकालना है? तो व्यास जो होता है वो हमेशा त्रिज्या का डबल होता है। जैसे देखिए ये यहां से यहां तक त्रिज्या है, यहां से यहां तक त्रिज्या है। इसको अगर इधर से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा व्यास हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या। अगर इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा? रेडियस। 2 गुना रेडियस। इसी को इंग्लिश में आजकल रेडी भी बोला जाता है। RADII, रेडी। रेडियस को शॉर्ट में ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब तीसरा है परिधि। परिधि कहें या फिर इसको हम लोग क्या बोले? परिमाप बोले वृत्त का, या फिर इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोले, है ना। तो सरकमफ्रेंस को हम लोग शॉर्टकट में C लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r। क्या हो जाएगा? 2 पाई r। और पाई का जो वैल्यू होता है हमेशा हम लोग क्या जानते हैं इसको? 22/7 या फिर 3.14। क्या हो जाएगा? पाई का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा? 22/7 और या फिर
3.14। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए हम लोग वृत्त का त्रिज्या देख लिए, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको रेडियस। और व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर। और परिधि को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, है ना, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब देखिए सरकमफ्रेंस हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्या निकालना है हम लोगों को, क्षेत्रफल। तो कैसे हो जाएगा इसका वृत्त का क्षेत्रफल, हम लोग क्या जानते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये कुछ चीजें थी वृत्त के बारे में। हम लोग इसी तरह जो है अलग अलग चीज के बारे में जानेंगे। आज वृत्त के बारे में जाने हैं, फिर हम लोग कल बेलन के बारे में, कुछ और चीज के बारे में जानेंगे, है ना। तो आज हम लोगों ने वृत्त के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है। होप सो कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।